Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Usman Akram. I am lecturer of chemistry in Times Institute, मुल्तान। जी ये क्लास है MSc 189। आपका सिलेबस है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम उनको ज़रा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम वाइट बोर्ड पे या स्लाइड्स पे देखेंगे कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं, और एक एक जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा उनकी पूरी क्लास को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जनरल डिस्कशन में हम देखते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते क्या हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो बेसिकली उसमें जो एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह से एक राइटर होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक मुसन्नफ़ है, कोई एक पोइट है। जब कोई राइटर है ना वो एक ड्रामा लिखता है, ठीक है, या कोई एक अफसाना लिखता है या कोई नावल लिखता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो उसके अंदर कोई ना कोई नई रंगीनी पैदा करे, कोई कलरफुल बनाए उसको। तो वो उसके लिए डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ करता है, ठीक है, वो अपने अल्फाज में इस तरह का चुनाव करता है कि वो देखने वालों को दिलकश लगे। तो यही हाल ऑर्गेनिक केमिस्ट का होता है कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है ना, उसकी ये ट्राई होती है कि वो कोई ऐसा नई चीज़ सिंथेसाइज करे जो वो जिसमें वो कलरफुल हो, कि मतलब वो नए रंग भर सके, देखने वाले के लिए नई हो। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट एक आम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। टूथपेस्ट से लेके ये जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ये जितनी भी है ये सारी बेस करती है, ये आपकी डाइज इंडस्ट्री, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस करती है। और इन सब में सिंथेसिस होती है, नए नए कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं। लेकिन जब इनकी सिंथेसिस की जाती है ना, तो वो सिंथेसिस एक स्टेप की नहीं होती, वो मल्टी स्टेप्स होती है। यानी कोई एक सिंथेसिस है, फॉर एग्जांपल आप कोलेस्ट्रॉल को अगर सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो वो कमोबेश 20 स्टेप्स की सिंथेसिस है कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए। तो ये जो इस तरह की सिंथेसिस होती है ना, जो मल्टी स्टेप्स होती है, तो उसमें कुछ ऐसी स्पीशीज़ बन जाती हैं जो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। जो क्या होती हैं? शॉर्ट लिव्ड होती हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली एनर्जेटिक होती हैं एंड हाईली रिएक्टिव होती हैं। वो वाली जो स्पीशीज़ होती हैं उनको कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं? ऐसे इंटरमीडिएट जो ना तो रिएक्टेंट होते हैं और ना ही प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो उनके दरमियान की कोई सूरत हाल होती है, कोई उनके दरमियान की स्टेट होती है। ठीक है, कोई वो वाले जो होते हैं ना चीज़ जो दरमियान में, यानी ना तो वो रिएक्टेंट है ना ही वो प्रोडक्ट है, उनके दरमियान में कोई एक चीज़ ऐसी बनती है जो क्या होती है, वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब वो इतनी, मतलब उसकी लाइफ इतनी कम होती है कि हम उनको बेशतर तो ऐसे हैं जिनको आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम कुछ टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दे आर हाईली एनर्जेटिक, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जब किसी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जो एनर्जी है ना उसका स्टेबिलिटी के साथ ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है। अगर किसी चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ हाईली अनस्टेबल होगी। क्या होगी? वो हाईली अनस्टेबल होगी। और अगर कोई चीज़ हाईली अनस्टेबल होगी तो वो हाईली रिएक्टिव होगी। क्या होगी? वो हाईली रिएक्टिव, यानी वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से देगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो लेस रिएक्टिव होते हैं और वो मोर स्टेबल होते हैं। ठीक हो गया? तो जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज अ शॉर्ट लिव्ड, हाईली एनर्जी, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? जब ये किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं तो इनको डिटेक्ट किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, हम उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए। और बाज़ रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऐसे होते हैं जो इन टेक्निक्स की मदद से डिटेक्ट नहीं होते, तो फिर उनके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। ट्रैपिंग, उनको ट्रैप किया जाता है, कोई एक रिएक्शन करवाया जाता है। जो रिएक्शन क्या करता है, उस दौरान जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना है उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट को ट्रैप कर लेता है। ठीक हो गया जी? उसके अलावा कुछ कॉमन फीचर्स हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के, हम डिस्कस करते हैं
कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं। तो उसमें देखते हैं दे हैव लो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट। यानी अगर एक कोई रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, रिएक्शन सबस्ट्रेट का इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा होता है फाइनल प्रोडक्ट। यानी इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना रिएक्टिव इंटरमीडिएट की किसी भी रिएक्शन के दौरान, वो रिएक्शन सबस्ट्रेट और फाइनल प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत कम होती है। ये उनका एक फीचर है। उसके बाद इसका सेकंड फीचर है विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बेनाइन, यानी कार्बेनाइन के अलावा दीज इंटरमीडिएट डू नॉट ओबे द लीवस ऑक्टेट रूल। लीवस का जो ऑक्टेट रूल है ना रिएक्टिविटी के लिए, ये जितने भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। सिर्फ एक मतलब कार्बन का एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऐसा है कार्बेनाइन जो उसको फॉलो करता है। उसके अलावा इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है या फीचर है ऑफन जनरेटेड ऑन केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। यानी ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है अक्सर तब पैदा होते हैं जब क्या होती है डीजनरेशन, यानी कोई केमिकल कंपाउंड है उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन की जाती है, डीकम्पोजिशन की जाती है, तो उस वक्त जो चीज़ अक्सर ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये इसका एक फीचर है। उसके अलावा इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज स्पीशीज बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। बाज़ औक़ात हम इनकी एग्जिस्टेंस को हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दौरान कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती हैं उनको यूज़ करके बाज़ औक़ात हमें पता चल जाता है कि ये इस रिएक्शन में ये वाला रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी। ओपन स्टेबलाइजेशन बाय कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, बाज़ औक़ात ये बन जाते हैं और फिर ये स्टेबलाइजेशन के लिए इनमें कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस हो तो ये स्टेबल होते हैं, और बाज़ औक़ात इनको आइसोलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, कि मतलब कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस क्या करती है इनकी स्टेबिलिटी में अपना किरदार अदा करती है। ऑफन डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट, यानी जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट और चीज़ है, ट्रांजिशन स्टेट और चीज़ है। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो ये क्या होता है डिफरेंट होते हैं, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं वो डिफरेंट होते हैं ट्रांजिशन स्टेट से। उसके अलावा प्रूव एग्जिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ केमिकल ट्रैपिंग, बाज़ औक़ात कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऐसे होते हैं जिनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है केमिकल ट्रैपिंग। केमिकल ट्रैपिंग में क्या किया जाता है कि कोई केमिकल रिएजेंट ऐसा ऐड किया जाता है जो उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के नतीजे में कोई नई चीज़ बनती है, और वो नई चीज़ जो होती है उसकी प्रेजेंस की मदद से पता चलता है कि वाकई ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बना है या नहीं बना। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे सिलेबस में भी आपने देखी होगी कोर्स आउटलाइन के जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिनको हमने पढ़ना है वो कौन से हैं, वो कार्बन के रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं। तो कार्बन में फ्री रेडिकल कार्बन का एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद कार्बीन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, उसके अलावा कार्बाइन, बेंजाइन, राइन। ठीक है, ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं वो हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते क्या हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोई एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट उठाएंगे, हम उसकी जनरेशन के मेथड पढ़ेंगे कि वो किन किन मेथड से जनरेट हो सकता है। हम उसकी स्टेट पढ़ेंगे, सिंगुलर डबलेट कौन सी स्टेट में पाया जाता है, कौन सी इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, कौन सी ग्राउंड स्टेट। उसके बाद हम फिर उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हम उसके ट्रैपिंग के मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये सारा कुछ जो भी है हम इस अपने मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ये जो हमारा सेमेस्टर है, जो हमारा सिलेबस है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और इसके साथ एक हमारा दूसरा चैप्टर है वो फोटो केमिस्ट्री का है, तो वो हम इंशाल्लाह इसको मिड टर्म से पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे, और मिड टर्म के बाद का जो हमारा सिलेबस होगा वो होगा फोटो केमिस्ट्री का। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।